नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विमल नेगी मौत मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार कोई अपील नहीं करेगी। भाजपा पर राजनीति करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिला मंडलों से प्रकृति के संरक्षण व मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व का किया आह्वान। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर घुमारवीं, नाहन व बंजार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इसके खिलाफ सरकार कोई अपील नहीं करेगी। दिल्ली से शिमला लौटने के बाद आज पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी अधिकारी की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी और उचित फैसला लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच दी। हिमाचल प्रदेश सरकार उस जांच को स्वीकार करती है, कोई अपील नहीं करे। कोई भी अधिकारी अनुशासनहीनता करता है, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाती। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग करेगी और अगर भाजपा के पास भी भ्रष्टाचार के दस्तावेज हैं तो सीबीआई को देने चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार विमल नेगी जी के परिवार को न्याय देने के लिए सीबीआई जो कुछ भी मदद मांगेगी, हमारी सरकार उनको सब प्रकार से मदद देगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी पेखूवाला से संबंधित बोल रहे हैं, और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधु के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ना तो इस प्रदेश को लुटने दिया जाएगा, ना लुटाने दिया जाएगा। महज झूठ बोलने से कोई झूठ सच नहीं हो जाता। इसलिए ये विपक्ष की भी जिम्मेवारी बनती है कि विमल नेगी के परिवार के संदर्भ में न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा को विमल नेगी के परिवार से कोई सहानुभूति नहीं है और वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपना स्वार्थ साधना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। मीडिया की ट्रायल के द्वारा विमल नेगी की जो मौत हुई है, उसके पीछे वो अपना स्वार्थ साध रही है। उनके परिवार के साथ उनको कोई सहानुभूति नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हम आज भी उनके परिवार के साथ है। अगर अन्याय होगा फिर भी पूरी सरकार विमल नेगी जी के परिवार के साथ खड़ी होगी। जयराम जी को भी वास्तविकता के साथ बात करनी चाहिए। जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, उनको भी सीबीआई में देना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले में सीबीआई टीम में हिमाचल का कोई अधिकारी शामिल न करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, लेकिन मैं एक जस्टिस साहब की एक टिप्पणी से सहमत नहीं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कोई ऐसी जांच होती है तो उसमें हिमाचल का और जो बेनिफिशियरी है कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हो सकता। ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हिमाचल के हाई कोर्ट में कितने जस्टिस हैं जो हिमाचल से संबंधित है। ये प्रश्न चिन्ह कि इस प्रकार की टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। और ये सब चीजें जो है, हम सब नियम के अनुसार बने हैं, कानून के हिसाब से बने हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम कानून पालना करें। दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्च न्यायालय मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी का संज्ञान लेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस टिप्पणी पर मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट से माफी मांगनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाना अनुचित है और विमल नेगी मामला सीबीआई के पास जाने पर मुख्यमंत्री बौखलाहट में है। टिप्पणी उनने बहुत गंभीर टिप्पणी की है और वो स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री की फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है कि हाई कोर्ट के जज ने जो एक फैसला दिया है कि हिमाचल प्रदेश का कोई पुलिस अधिकारी इस जांच में शामिल नहीं होगा। उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। उसके लिए अगर दोषी है
तो आप चाह रहे थे कि जांच में आपकी सुविधा के हिसाब से अधिकारी लगे। जब हाई कोर्ट के सामने ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी जिसमें लग रहा है प्राइम अफसाई की जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है कुछ अधिकारियों के माध्यम से, ऐसे में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उचित फैसला है। मुख्यमंत्री इस टिप्पणी के लिए क्षमा मांगे। ये कोर्ट के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप है और मुझे पूरा भरोसा है कि कोर्ट भी इसका संज्ञान ले। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि भाजपा इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं कर रही है और राजनीति करने के लिए भाजपा के पास और भी कई मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विमल नेगी के परिवार को न्याय दिलाने के पक्ष में है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान चंबा जिला में NH 154A पर 104 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लूना पुल, भट्टी नाला और केरू पुल को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ये सभी पुल चंबा जिला के दूरदराज के क्षेत्रों में विकास को नई गति देंगे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिला मंडलों से प्रकृति के संरक्षण और मादक द्रव्यों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व करने का आह्वान किया है। शिमला जिला के जुब्बल उपमंडल में गिरी गंगा में जल स्रोत पुनरुद्धार अभियान का शुभारंभ करने के अवसर पर आज उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने जलवायु परिवर्तन और घटते प्राकृतिक संसाधनों की चुनौतियों को देखते हुए गिरी गंगा जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने स्थानीय समुदायों विशेषकर युवाओं से पेड़ों और जल स्रोतों के संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लेने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि ये केवल एक राजकीय पहल नहीं बल्कि जल संरक्षण एक जन आंदोलन बनना चाहिए। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए चिनार का पौधा भी रोपित किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत है। वे आज क्षेत्रीय अस्पताल सोलन के औचक निरीक्षण के बाद चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों व अन्यों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि हिमाचल में दवा उद्योगों के उत्पादों की गुणवत्ता को बरकरार रखने के उद्देश्य से विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि लोगों को घर द्वार पर सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम मददगार साबित हो रहा है। आज किन्नौर जिला की सांगला पंचायत में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने सांगला, बटसेरी, रक्षम व छितकुल पंचायतों में कार्यरत मल निकासी योजनाओं को पूर्ण करने का आश्वासन दिया ताकि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर सेना के शौर्य व सम्मान को लेकर प्रदेश में भाजपा द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिला के घुमारवीं में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधायक त्रिलोक जम्वाल, पूर्व विधायक राजेंद्र गर्ग और भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष वंदना योगी सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सिरमौर जिला के नाहन में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने कहा कि महिलाओं के लिए ये गर्व की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व भी वीर नारियों द्वारा किया गया था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब दिया है। उधर मनाली विधानसभा के नग्गर मंडल द्वारा सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली गई। चंबा को पांगी से जोड़ने वाले साच दर्रे को हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
चंबा जिला के पांगी क्षेत्र की शौर पंचायत के उप प्रधान निहाल चंद भारद्वाज ने कहा है कि पिछले 4-5 महीनों से पंचायत में BSNL का सिग्नल न होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को फोन से बात करने के लिए 30 से 40 किलोमीटर का सफर तय कर किलाड़ आना पड़ता है। निहाल चंद भारद्वाज ने BSNL के शिमला प्रबंधक से इस समस्या के जल्द समाधान की गुहार लगाई है। निहाल सिंह प्रधान ग्राम पंचायत शौर। 4-5 महीनों से मेरे शौर पंचायत में सिग्नल की आपूर्ति नहीं हो पा रही, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 10-11 किलोमीटर दूर आना पड़ता है, वहाँ भी सिग्नल नहीं प्रोवाइड हो पाता है। तो जनता जो भी बात करने के लिए आता है वहाँ पे परेशानी होकर अपने घर लौटना पड़ता है। 30-40 किलोमीटर दूर किलाड़ आना पड़ता है, तब वहाँ से जाके बात करनी होती है अपनों से। तो मेरी BSNL प्रबंधक से निवेदन है कि वो जल्द से जल्द उसको दुरुस्त किया जाए। सरकार से मेरी मांग रहती है कि जल्द से जल्द उसको ठीक किया जाए। विवादित संजौली मस्जिद को तोड़ने के नगर निगम आयुक्त शिमला के आदेशों पर जिला सत्र न्यायालय ने आज रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड ने नगर निगम शिमला आयुक्त के मस्जिद गिराने के आदेशों को अदालत में चुनौती दी थी। वक्फ बोर्ड के एडवोकेट BS ठाकुर ने बताया कि इस याचिका पर आज कोर्ट ने निगम आयुक्त के आदेशों पर स्टे लगाया है। मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, विमल नेगी मौत मामले में अदालत के फैसले के खिलाफ सरकार कोई अपील नहीं करेगी। भाजपा पर राजनीति करने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मामले पर उच्च न्यायालय के फैसले पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महिला मंडलों से प्रकृति के संरक्षण व मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में नेतृत्व का किया आह्वान। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर घुमारवीं, नाहन व बंजार में निकाली गई तिरंगा यात्रा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।